हम यदि भगवान से दिया हुआ समय को अर्थात जिंदगी को यदि सदुपयोग करता है, तब हमारे मृत्यु के समय में हमें लेने के लिए जमराज की दूत नहीं आएगा। यदि हम समय को सदुपयोग करता है ना, हमें लेने के लिए जमराज की दूत नहीं आता है। हमको लेने के लिए स्वर्गपुर से मेरे भगवान की दूत आएगा। ठाकुर जी की कथा, भागवत की कथा यदि आप श्रवण करता है तो मृत्यु के समय में आपको भय भी नहीं लगता, आपको भय भी नहीं लगता। भागवत आपको मरने नहीं देगा। एक बार राजा सुखदेव जी, राजा परीक्षित जी सुखदेव मुनि को पूछता है। एक बार राजा परीक्षित सुखदेव मुनि को पूछता है, उस संसार में जिसकी मृत्यु होती उसने क्या करना चाहिए? कितना अच्छा प्रश्न है। परीक्षित जी सुखदेव मुनि को पूछता है कि संसार में जिसकी मृत्यु होती उसने क्या करना चाहिए? उस प्रश्न के लिए आज की संसार की वैज्ञानिक फेल मारती है। उस छोटी सी प्रश्न के लिए संसार की सारी वैज्ञानिक फेल मारती है। उस प्रश्नों का आंसर तो हमारी भागवत में रहती है। मृत्यु का हर आंसर भागवत में है। इसीलिए मैं कहता हूँ, जीवन की सारी प्रश्नों का उत्तर उत्तराखंड में रहता है। जीवन की सारी प्रश्नों का उत्तर उत्तराखंड में रहता है। अर्जुन की स्त्री उत्तरा की गर्भ में जात होती है परीक्षित। उस परीक्षित से रचित हुआ भागवत में सारी प्रश्नों की आंसर रहती है। मृत्यु एक आत्मा की गति है। मृत्यु एक आत्मा की गति। जब जीव की मृत्यु होती है उस समय आत्मा दूसरा एक शरीर को जाके निवास करता है। जिसकी मृत्यु होती है उसने भागवत की कथा सुनना चाहिए। जिसकी मृत्यु होती है मेरे ठाकुर जी की, मेरे कृष्ण की, मेरे राम की कथा सुनना चाहिए। ओनली 7 days, मात्र 7 दिन यदि आप श्रवण करती है तो आपको बेड़ा पार हो जाता है, आप मुक्ति को भी प्राप्त हो जाती है। और उस कथा को कैसे सुनना चाहिए? उस कथा को मौन रहकर सुनना चाहिए। मेरे भगवान की कथा श्रवण में औधा करके मत जाना चाहिए। और हर समय में उठ बस नहीं होना चाहिए। जिसकी मृत्यु होती है उसको कोई रोक नहीं सकती है, कोई रोक नहीं सकती है।